साहब शुक्रिया, आपने मुझे इस बात के लिए पूछा। ये बड़ा गंभीर इशू है, इसलिए कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, और इसमें आज मजदूर मजदूरी करता है और समझता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी तालीम ले ताकि वो कल ऑफिसर बने, कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ मेरा बेटा मजदूर ना बने, वो ऑफिसर बने। तो ये बड़ा पोटेंशियल एरिया है। तो बदकिस्मती है, मुझे पिछले 2-3 दिन से ये रिपोर्ट मिली है कि थन्ना मंडी में कुछ स्कूल जो है वो इजारादारी कायम किए हुए हैं। एक तो उनकी फीस जो को 15,000, कोई 20,000, कोई 10,000, अपने अपने उनके रेट बने हुए हैं। जबकि सरकार ने एक ऑर्डर किया है, चीफ एजुकेशन अफसर रजौरी ने एक ऑर्डर किया है, ये 10/3/25 को ये ऑर्डर हुआ है, 30 मार्च 10 को, और ये ऑर्डर नंबर 312/90-94। इसमें क्लियरली सीओ साहब ने गाइडलाइंस दी। उसमें उन्होंने गाइडलाइंस फी के लिए उन्होंने कहा कि फी जो है वो स्ट्रिक्टली अप्रूव होनी चाहिए, जो फीस फिक्सेशन कमेटी है उससे। कोई स्कूल इंडिविजुअली अपने लेवल पर कोई फी रेज नहीं कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये अनऑथराइज्ड जो चार्ज करते हैं वो नहीं होने चाहिए। अब फिर प्राइवेट स्कूलों को ये भी कहा गया है कि भाई आप जो फिक्सेशन कमेटी है जिसको कहते हैं, इसके मुताबिक उसमें यह है कि आप किसी शॉप, पर्टिकुलर शॉप से आप यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, आप यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकते। आपने फिर मान लीजिए एक यूनिफॉर्म, एक कपड़ा बाजार से 200 या 300 का मिलता है, वही कपड़ा एक पर्टिकुलर शॉप से कमीशन जो वो देते हैं पर्टिकुलर शॉप वाले स्कूलों वालों को भी, और उससे वो वही कपड़ा वो 600 में या 700 में लिया जाएगा। अब गरीब आदमी का कितनी छुरी चली, एक तो वो बच्चे को 20,000 रुपया देगा एडमिशन फी, दूसरा उसके बाद वो बच्चे के लिए जनाब वाला जो किताब है, जो किताब एक और गाइडलाइन है, आप स्ट्रिक्ट जो बोर्ड की किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो यूज करते हैं। और पिछले 3-4 साल से ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल कोई बुक्स किसी में नहीं लगा सकता है, वही बुक्स लगानी है। अब पार्टिकुलरली वो किसी दुकान के लिए बताएंगे ये बुक, ये बुक, ये बुक, और फिर वही बुक मार्केट में 100 रुपए की है, तो उनके पास जो है जिस दुकान पर उन्होंने बताया या वो खुद देते हैं वही 300 की है। तो ये डबल छुरी जो है ये आम गरीब आदमी को काट रही है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा। मेरा आपका बहुत बहुत मीडिया कर्मचारी हजरात, बात थी गुलों तक तो सह देते थे हम, अब तो कांटों पे चलना गुजारा नहीं है। इस वक्त मैं मानता हूं कि सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के अंदर इखराजात बड़े बढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार का एक नियम होता है, उस नियम का पालन करना पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सैकड़ों के हिसाब से ये चिट्ठियां पहुंची हैं, और हमारे जो नए एजुकेशन के सीईओ आए हैं उनको भी इस बात से अवगत कराया गया, और उनको ये सूचना मिली है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज हो रही हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है सरकार ने क्यों चुप्पी साधी हुई है। इस वक्त जो है कहते हैं 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। सरकार कहती है कि एलजी सरकार हमारी सुनती नहीं है, एलजी सरकार कहता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ काम नहीं कर रही है। मैं स्कूल विभाग की जो मैडम है सकीना इत्तू जी से, उनसे ये गुजारिश करता हूं कि असेंबली के अंदर भी ये सवाल उठा, और असेंबली में जब कोई क्वेश्चन उठता है तो वो एक ऑर्डर होता है, उसके बाद भी यहाँ पर ऑर्डर लागू नहीं हो रहा है। और हमारे डिप्टी कमिश्नर जो बहुत अच्छा हर एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने कानों को खुला रखिए और अपनी नजर को विस्तार दीजिए। आप इन स्कूलों का दौरा लगाइए, अगर वाकई जो स्कूलों के इखराजात बढ़ चुके हैं तो हम नहीं कहेंगे वो इखराजात अपने बढ़ने की वजह से, और हम चाहते हैं कि जो वहां पर टीचर साहिबान है पढ़ाने उनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो ये गरीब आवाम है जो पिछले 5 सालों में पिस के रह चुकी है, यदि कोई भी जो है
हर चीज जो है वो वाइंड अप हो चुकी है, इसलिए इस वक्त बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन यही बेरोजगार लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। अगर वहां पर इतना जो है बहुत बड़ी ये एडमिशन फीस रखी जाएगी और ये मंथली फीस रखी जाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। लिहाजा मैं आखिर में यही गुजारिश करना चाहता हूं एलजी सरकार से, क्योंकि मुझे पता है कि उमर गवर्नमेंट जो है वो हैंडीकैप्ड है, क्योंकि कसूर तो हमारा है। हम लोगों ने वही लोग असेंबली में भेजे जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है। काश कि अगर हमारी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग असेंबली में होते तो आज नेतृत्व कुछ और होता। तो मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि वे फौरी तौर पर सीओ साहब को कॉल करें और जो उन्होंने पहले एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी को हर स्कूल की तरफ दौरा करें। वो जहां जहां प्राइवेट स्कूल है उनसे भी, मेरी प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल साहिबान या ऑनर हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि डाइन जो है वो 100 घर खाती है लेकिन एक घर को वो भी छोड़ देती है। मेहरबानी करके अगर मंथली फीस आपने बढ़ाई है तो ये जो एनुअल फी है इसमें कटौती कीजिए। नंबर 2, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब ने एक दिन एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उसमें ये उन्होंने अवगत करवाया था कि स्कूल के अंदर जो भी यूनिफॉर्म होगी वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल के लिए एक ही यूनिफॉर्म रहेगी। लेकिन अफसोस की बात ये जो ये थाना मंडी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जो भी यूनिफॉर्म आती है एक मामूली सा हल्का सा ट्रैक सूट जो वो भी 1200 से 1500 तक, और किताबों के लिए एक ही दुकान रखी जाती है। अब वहां पर उनका मनमानी का रेट है। फिर डिफरेंट स्कूलों में डिफरेंट बुक्स लग रही हैं, उनके लिए जो दुकानदार होगा उसको भी जहां लाख रुपए की किताबें मंगानी थी वहां 20 लाख की किताबें मंगानी पड़ेगी। लिहाजा डीसी साहब का मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनका ये जाती नेतृत्व बनता है कि वे हस्तक्षेप करें और सीओ साहब को बुलाएं ताकि इस मसले का कोई हल निकले। शुक्रिया। जय हिंद, जय कश्मीर।